कल जिंदगी नए मोड़ लेती है। भाग 2। अब सावित्री ने कहा, बेटा तू ले आज, मैं अपने सर से भार उतार दूंगी और बहू को दे दूंगी। लेकिन बेटे ने अनसुनी कर दी और कुछ बातें अब शब्द बोल के चला गया। अब कुछ महीने बीत गए, बहू गर्भवती हुई। अब दादी भी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। बहू को समझाती, बेटे घर को संभाल के रखना और अपने बच्चे को इस डायन से बचा के रखना, इसने मेरे 2 लाल खा लिए हैं। बहू दादी की सेवा करती थी और उनसे घर संबंधित अनेकों शिक्षाएं प्राप्त करती। अब एक दिन अचानक दादी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई और सांसें तेज हो गई। डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने कहा, अब इनका समय नज़दीक है, आप सेवा कीजिए। अब इनकी दिन में थोड़ा कैसे भी दिन काट लेती थी। दादी सावित्री पर रात को बहुत घबराहट होती थी। उनके बेटे, जिनकी पत्नी मर चुकी थी, वे अपनी माँ को अपने घुटने पर सर रख के बैठे रहते। पूरी रात यूं ही माँ के साथ गुजार देते थे। इसी बीच माँ का श्वास संबंधी रोग से वे भी शिकार हो गए। अब 2 दिन से दुकान नहीं खोली, लेकिन तीसरे दिन गए सावित्री के पति और बेटे। उनकी हलवाई की दुकान आसपास के इलाकों में अकेली ही थी। जो शादी विवाह के लिए ऑर्डर लिए जाते थे, उनको देना भी था सामान। अब उसी दिन शाम 4 बजे सावित्री जी की बहुत घबराहट होने लगा उन्हें। तो पुत्र बहू से कहती है, बेटा मेरी चारपाई तो बाहर ले चल, मैं बाहर मनुष्यों को देखना चाहती हूँ। बहू दादी की चारपाई बाहर बिछा देती है और दादी को बिस्तर पर लिटा देती है। बहू कहती है कि ठीक है दादी, आप लेटिए, मैं अंदर जाती हूँ। बहू तू बाहर मेरे पास ही चारपाई पे बैठ जा। लेकिन आखिरी बहू को लज्जा भी रखनी थी। उसका ससुराल जो था वो ऐसे कैसे बैठ जाए। लेकिन बहू दरवाजे की आड़ करके वहाँ बैठ गई। पर दादी को शांति नहीं मिली। वो कह रही, मेरे पास आ जा। कुछ ज़्यादा ही घबराने लगी। बहू दादी का सीना सहलाने लगी। बहू जल्दी भागकर गई, गंगा जल और तुलसी ले आई, दादी को पिला दिया। तभी दादी ने प्राण त्याग दिए। आंखें खुली की खुली रह गई। बहू दादी जी कहती रह गई। फिर बहू ने आंखें बंद की उनकी ओर। तब तक उनके बेटे और पति भी आ चुके थे। घर में मातम छा गया। अब जो नातनी थी सावित्री की, वो भी आ गई और दादी का मृत्यु भोज हुआ। उसके बाद मायूस रहने लगे। बहू जिस दादी से दिन भर बातें करती थी, अब वो घर में अकेली रहने लगी। दादी की बहुत याद आती। एक दिन बहू सो रही थी तो एक सपना आया, जिसमें बहू दादी के पैर दबा रही थी और दादी से पूछती, दादी जी हमें छोड़कर आप कहाँ चली गई। आप तो दादी कहती थी, बेटा तू दुखी मत हो, मैं सदा तेरे साथ रहूँगी, और अब आप मुझे छोड़ के कहाँ चली गई। तो दादी कहती हैं, मैंने जन्म ले लिया है एक लड़की के रूप में, खूब अच्छे घराने में। तू रोना छोड़, दुखी मत हुआ कर, अब तेरे घर में खुशियाँ आने वाली हैं। इतने में बहू की आँख खुल जाती है और दादी की याद कर आंखें नम होती है और इधर उधर देखती है, कहाँ गई, अभी तो इधर ही थी। अब धीरे धीरे वक्त बढ़ गया और समय आ गया बच्चे को जन्म का, और वह यहाँ तो कोई करने वाला था नहीं। सावित्री के बड़े बेटे के यहाँ कर आया। उनका नाती जो उसकी मौसी लगती थी, इधर दादाजी बीमार रहने लगे। उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। जैसे ही सुना बेटे ने जन्म लिया है, वो खुश हो गए और खुशी से अपनी बीमारी भूल गए। अब धीरे धीरे जाते बड़े बेटे के घर, ला बहू मुझे दिखा दे लल्ला। तो कभी कभी तो दिखा देती। बड़ी बहू कभी मना कर देती, अभी सोया है, सोने दे, आप फालतू में मत आया करो। लेकिन इतनी आस से आ जाते वे और बच्चे से ना मिले, इतना दुख होता था। उनको ये दिन बड़े नसीबों से मिला था। उनको बस अपने लल्ला को देखने की आस रहती। अब तो उनका शरीर भी बहुत कमज़ोर हो चुका था, ज़्यादा चला भी नहीं जाता। किसी से कहते, बेटा लल्ला लिया मेरे पास, पर नाती बहू को दया आती तो उसने कहा, मौसी जी नाम रखते ही मैं अपने घर चली जाऊंगी। अब नाम रखा गया। बच्चे का आ पर नाम निकला। सभी बच्चे को अभिमन्यु आदि नामों से पुकारते। बहू घर आई। जो सोना पड़ा बेटा ले गया था, उसमें से कुछ बहू को पहना दिया गया नामकरण के दिन, जिसे बहू अपने घर पहन कर आ गई। अब बहू दादी जी को लल्ला देती, दादाजी को
जिससे उनका मन हल्का हो जाता था। अब एक रात दादाजी ने भी अपना शरीर त्याग दिया। घर में दुख की लहर दौड़ गई और पता ही नहीं घर को किसकी नज़र लग गई, जो घर के सभी छोड़कर जा रहे थे। अब वक्त बीत रहा, बच्चा भी बड़ा हो रहा था, अपनी अटखेलियाँ करता और सबका मन उसे देखकर खुश हो जाता। बच्चा बड़ा हो रहा था, लगभग 1 वर्ष का हो चुका था। अब जिनको अपनी माँ सावित्री का स्वास्थ्य संबंधी रोग लगा, वे रोग अब प्रबल हो चुका था। उनकी बीमारी ने उनके ऊपर अपना कब्जा कर लिया। रातों में नींद गायब होती और ठंड का मौसम तो बेटा बहू हर रोज आँच जला कर रखते थे। ठंड का मौसम में जिसे देख वो रात काट लेते। एक दिन रात जाने कैसे आँच बढ़ गई और पिताजी ने आवाज़ दी, लेकिन बारिश इतनी तेज थी वहाँ कि बाहर कैसे आ जाए। बहू कहती अभी चली जाऊंगी, पर जाने उस रात नींद ने इतना जकड़ा कि सुबह ही आँख खुली। सुबह देखा तो पिताजी का आधा शरीर जमीन पर, आधा चारपाई पर था। तब तक भगवान में विलीन हो चुके थे। बहू को बहुत पछतावा हुआ। अरे, मैं अब तभी क्यों ना आ गई। आज मेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए।